मैं वरुण सिंह क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 हीट का दूसरा लेक्चर लेने जा रहा हूं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पिछले क्लास में कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर, वी वर स्टडीइंग अबाउट द लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर एक ऐसा थर्मोमीटर है कि जिसमें अगर हम बात करें लैबोरेटरी थर्मोमीटर की, तो ये थर्मोमीटर एक स्मॉल स्केल, ये भी डिवीजन है यहाँ पर लैबोरेटरी थर्मोमीटर का। तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर में ये मेजर करता है आपका -10 से, आपको मेजर करेगा -110 के रेंज का इसमें मेजरिंग होता है। माइनस हायर टेम्परेचर -110 और लोअर 110 और लोअर टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें जो है प्रत्येक, यहाँ पर प्रत्येक डिवीजन जो है वो आपका 1 डिग्री का बना होता है। तो मतलब कि 1 डिग्री, ये जो डिवीजन है प्रत्येक डिवीजन 1 डिग्री का बना होता है। दैट इज ये आपका हो गया लैबोरेटरी थर्मोमीटर। -10 से 110 का रेंज होता है। one small division on the laboratory thermometer, on the laboratory thermometer, one small division of lab will represent 1 degree or 1 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो जो छोटा छोटा रिप्रेजेंटेशन है प्रत्येक, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ऐसे करके 0 से 1 हो गया 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री। तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो यहां से 110 उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है और -10 जो होता है वो लोएस्ट पॉइंट होता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर का। तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर में जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है -10 और हाईएस्ट 110। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू लोवेस्ट टेम्परेचर। ये हो गया लोवेस्ट टेम्परेचर इन मरकरी थर्मोमीटर, इन लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ये हो गया लैबोरेटरी थर्मोमीटर में जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है ये हाईएस्ट टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि ये मरकरी बल्ब होता है। ये यहां पर मरकरी बल्ब, ये मरकरी बल्ब का क्या काम होता है? इफ यू लुक द टेम्परेचर मार्किंग फ्रॉम 0 से 10 की मार्किंग को देखेंगे, द टेम्परेचर ट्यूब, वी विल फाइंड दैट देयर इज 10 स्मॉल डिवीजन। यहां से 0 से 10 के बीच अगर हम रेंजिंग को मार्किंग करें तो इसमें 10 छोटे छोटे ये डिवीजन बने हुए हैं। और ये जो है चूंकि 10 स्मॉल डिवीजन जो है बिटवीन 0 to 10, तो इसका अर्थ है कि ये प्रत्येक जो एक है वो 1 डिग्री का है, 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा लैबोरेटरी थर्मोमीटर। अगर हमको टेम्परेचर मेजर करना है तो वन एंड ऑफ द बल्ब को सीधा हम वाटर की तरफ डालेंगे और ये मरकरी जो है आफ्टर अटेनिंग हीट, जब वो हीट पालेगा तो धीरे धीरे करके ऊपर उठना शुरू कर देगा, मतलब राइज करना शुरू करेगा। राइज करने के बाद जितना तक जा रहा है, सपोज मान लीजिए कि हमारा मरकरी लेवल, सपोज डालने के बाद अगर मरकरी लेवल यहां तक आया और इसका वैल्यू है 80 डिग्री, तो जब जितना ये मरकरी भाग के आएगा वही हमारा टेम्परेचर इंडिकेटेड हो जाएगा। इस लैबोरेटरी थर्मोमीटर को अगर हम वार्म वाटर में डाल दें, अपसाइड डाउन करके एकदम इरेक्ट डालना है ताकि वो नीचे के प्लेट से ना सटे, तो आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर टच करने के बाद जहां तक ये रेंजिंग जा रहा है वो उसका मेजरमेंट हो जाएगा। उस कंटेनर का टेम्परेचर, चाहे हॉट वाटर का टेम्परेचर हो, तो ये इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो प्रिकॉशन, अब इसके लिए हम लोग कुछ प्रिकॉशन मानेंगे। लैबोरेटरी थर्मोमीटर को हैंडल करने के लिए कुछ प्रिकॉशन की जरूरत होती है। तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर को हैंडल करने के लिए प्रिकॉशन क्या है कि इसमें इट शुड बी हेल्ड, फर्स्ट क्या है प्रिकॉशन, इसमें सावधानियां। प्रिकॉशन क्या है? फर्स्ट, इट शुड
It should be held vertically upright. मतलब एकदम, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मरकरी का ट्यूब है एकदम सीधा वर्टिकली अपराइट ऐसे पकड़ना पड़ेगा। थर्मोमीटर बल्ब दूसरा है आपका पॉइंट की इसमें थर्मोमीटर बल्ब should be surrounded from all sides by the substance whose temperature is to be measured। मतलब कि जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो उस चारों तरफ से उसी के संपर्क में होना चाहिए जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है। तो थर्मोमीटर का जो बल्ब है, ये बल्ब मान लीजिए मरकरी थर्मोमीटर बल्ब है, तो इसके चारों तरफ का वही सब्सटेंस होना चाहिए जिसका आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं। अब तीसरा कि इट डज नॉट टच स्लाइड, मतलब इधर उधर स्लाइड और बॉटम ऑफ द कंटेनर। ये कंटेनर के निचले हिस्से को टच नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये कंटेनर का निचला हिस्सा है, यहाँ पानी है, इसको मेजर कर रहे हैं, तो ये निचले हिस्से को टच नहीं करना चाहिए। शुड नॉट टच। रीड द थर्मोमीटर व्हाइल बल्ब इज स्टिल। फोर्थ, यहां पर आप कीजिए रीड द थर्मोमीटर while its bulb जिसके बल्ब जो है is still in touch, bulb is still in touch of substance। जैसे कि मान लीजिए कि हम थर्मोमीटर को रीड तभी करेंगे जब वो उस पदार्थ के कांटेक्ट में है, इन्हें कांटेक्ट के बाहर आए तब रीड करें। जब तक वो टच में है तभी तक उसको हमको रीड करना है। डू नॉट हिट थर्मोमीटर बाय बल्ब। रीड द thermometer by keeping the level of mercury along the line of sight। जैसे जो भी हम चीज को रीड करेंगे ऐसे, तो एकदम लेवल ऑफ साइट में लाके ऐसे स्टडी करेंगे। तो रीड करेंगे कैसे थर्मोमीटर को? तो थर्मोमीटर बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट में हम लोग देखेंगे। डोंट टच थर्मोमीटर बाय बल्ब। 6, डोंट टच थर्मोमीटर बाय बल्ब। आप थर्मोमीटर को बल्ब के सहायता से टच ना करें, ये ऐसे नहीं टच करें। मान लीजिए थर्मोमीटर का बल्ब इधर है तो ये मरकरी है, तो चूंकि वो आपके अगल बगल का टेम्परेचर को नोटिस करेगा। सो डोंट टच थर्मोमीटर बाय बल्ब, इसलिए मरकरी थर्मोमीटर को बल्ब से टच नहीं करें। अब हम लोग पढ़ेंगे एक और थर्मोमीटर के बारे में, क्लिनिकल थर्मोमीटर। दिस इज योर क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। We are going to study clinical thermometer. Second, we have to study in your syllabus clinical thermometer. अब है clinical thermometer। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर हम लोग सबसे पहले कि अपने हैज सो मेनी फीचर्स। तो पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो है सबसे
इट इज द थर्मोमीटर बाय विच वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ये ऐसा थर्मोमीटर है जिससे हम अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर हम लोगों का 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल 37 के आसपास रहता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉर्मल टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो है हम लोग का कांस्टेंट बना रहता है थ्रू आउट एनी टाइप ऑफ सीजन, थ्रू आउट एनी टाइप ऑफ पीरियड्स एंड ऑल। ये टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। इसलिए इस थर्मोमीटर में सबसे पहले जो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है वो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लोग क्या देखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर, हम ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो फर्स्ट नोटिस, पहला नोटिस कीजिएगा, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम और आप कभी बीमार पड़ते हैं तो या तो टेम्परेचर क्या होता है, हम लोग का बॉडी का राइज होने लगता है। जब भी when we get fever, तो क्या होता है, our body temperature rises, और body temperature क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर 37 है। द थर्मोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग, अब इसमें जो है बॉडी टेम्परेचर राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, इसमें जो टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। द टेम्परेचर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, द thermometer used for measuring the temperature of human being is called clinical थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर की सहायता से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से। यही थर्मोमीटर है, दिस थर्मोमीटर्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स। दिस थर्मोमीटर आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स। ये थर्मोमीटर डॉक्टर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं टू मेजर द टेम्परेचर, ऑफ ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यह थर्मोमीटर का प्रयोग किया गया है। तो अब हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में विचार करेंगे। डॉक्टर यूज दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर कंसिस्ट, अब इस थर्मोमीटर पर हम विचार करेंगे व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इस थर्मोमीटर पर चलने से पहले समटाइम्स हम लोग की बॉडी की टेम्परेचर की बात है तो यही थर्मोमीटर का उपयोग होता है मेजर करने के लिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर एवरी टाइप ऑफ सिम्टम, किसी तरह के बात विचार में ये टेम्परेचर बहुत ही काम करता है। तो इस टेम्परेचर पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टेम्परेचर में क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले लिखिएगा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर consist of a long glass tube. Clinical thermometer consists of a long glass tube having thin and a small bore, गढ़े जैसा small bore। इसमें क्या होता है, thin and small bore, uniform bore, thin, small, uniform also, thin, small and uniform bore इसमें कंटेन रहता है। There is a glass bulb, इसके अलावा क्या होता है इसमें, there is a glass bulb, there
is a glass bulb. इसमें क्या होता है? There is a glass bulb at one end. There is a glass bulb at one end of the glass tube. End of the glass tube. GLA, glass. At one end of the glass tube, this glass bulb contains mercury. This glass bulb contains mercury. This glass bulb contains mercury. One side of the glass bulb has small thread. One side, you should notice, one side of the glass bulb, one side of the glass bulb, a small one side of a glass bulb has a small shining, a small shining thread of mercury. A small shining thread of mercury can be seen in thermometer's tube. Can be seen in thermometer tube. Other end of the glass tube is sealed after removing air. Other end of glass tube is sealed after removing air. एयर को हटाने के बाद जो है इसको सील कर दिया जाता है। अब जैसे देखिए ग्लास ट्यूब में सबसे बात करेंगे अगर हम मरकरी, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये तो कह रहा है दिस इज मरकरी का ही। इसमें क्या है मरकरी थर्मोमीटर्स में कि मरकरी थर्मोमीटर ये हम बनाने जा रहे हैं आप लोग के लिए। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, सी हियर। एक तरफ से सील्ड है रिमूविंग एयर के बाद, और यहां पर जो है आपका थर्मोमीटर बल्ब, ये हो गया थर्मोमीटर बल्ब। ये थर्मोमीटर का बल्ब है जिसको हम मरकरी से पूरा ये क्लोजअप रहता है। दिस इज व्हाट, दिस इज थर्मोमीटर बल्ब। ये थर्मोमीटर बल्ब है, ठीक। ये होता है ग्लास स्लैब का बना हुआ कंटेनिंग मरकरी। थर्मोमीटर बल्ब ऑफ ग्लास स्लैब containing मरकरी, जिसमें मरकरी होता है। थर्मोमीटर बल्ब ऑफ ग्लास स्लैब कंटेनिंग मरकरी। ये होता है कि एक लाइनिंग, यहाँ पर एक क्लिंक होता है। ये थर्मोमीटर ऐसे चल रहा है, देखिए इस तरह से चलने के बाद यहाँ पर एक लिंक जोड़ा जाता है कि मरकरी फॉल ऑफ मरकरी। यहाँ से ऐसे इस तरह से गया है और ये पूरा थ्रेड इस तरह से। तो इसमें जो है मरकरी थर्मोमीटर में सबसे मिनिमम ये यहां से 35 का है, 35, यहां पर हो गया 36, यहां पर हो गया 37। ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है, दिस इज आवर बॉडी
टेम्परेचर, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा बॉडी टेम्परेचर को दिखाएगा। हर स्केल पर आप 10 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 38 डिग्री। फिर यहाँ पर 1 2, यहाँ से 1 2 3 4 6 7 8 9 10, ये हो गया 39 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 40 डिग्री। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 41 डिग्री। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 42 डिग्री। मतलब इसमें रेंजिंग यहीं से यहाँ तक का होता है मरकरी थर्मोमीटर में। और यहाँ पर होता है एक निंक कंस्ट्रिक्शन, इसको बोलते हैं निंक के निंक, और ये है कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये हो गया 35 36 37, मतलब ये 1 डिग्री में 10 डिवीजन यहाँ पर बने हुए हैं। तो टेम्परेचर स्केल इज मार्क्ड ऑन द ग्लास ट्यूब ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। व्हाट हैपेंस हियर? टेम्परेचर स्केल, ये शुड नो, यहाँ पर टेम्परेचर स्केल is marked. Temperature scale is marked on the glass tube. On the glass tube of mercury thermometer. Thermometer. टेम्परेचर स्केल इज मार्क, देखिए मरकरी थर्मोमीटर पर टेम्परेचर स्केल क्या है? मार्क किया गया हुआ है, मार्क ऑन द मरकरी थर्मोमीटर। यहाँ पर टेम्परेचर स्केल आपका मार्क किया हुआ मिलता है। अब इसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में हैज टेम्परेचर स्केल, क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर स्केल कितना से कितना के मार्किंग में है? आप नोटिस कर सकते हैं कि मार्किंग है मिनिमम आपका 35 और मैक्सिमम कितना है? 42। तो मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ टेम्परेचर स्केल बिटवीन 35 टू 42। यू कैन से कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो मार्किंग है, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैव, यहां पर नोटिस कीजिएगा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर has a temperature scale, has a temperature scale marked from 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना से कितना तक का मार्किंग होता है? 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज अ मरकरी थर्मोमीटर, ये हमारा मरकरी थर्मोमीटर है। दिस इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। दिस इज अ मरकरी थर्मोमीटर। ये देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है? इट इज अ मर्क्यूरी थर्मोमीटर, especially designed to measure the temperature of our body, the temperature of our body। मतलब एक मरकरी थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर एक मरकरी थर्मोमीटर है, और ये स्पेशली डिजाइन किया गया है। फॉर व्हाट इट हैज बीन स्पेशली डिजाइन?
It has been especially designed to measure the temperature of our body. ये हमारे शरीर के तापक्रम को मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये हो गया किसके, ऑफ आवर बॉडी। बॉडी कहने का अर्थ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज टू स्पेशल फीचर। इसका जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर का दो महत्वपूर्ण विशेषता, दो महत्वपूर्ण गुण है, ये हम लोग पढ़ेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज टू स्पेशल फीचर। यू शुड नोटिस दैट अ क्लिनिकल थर्मोमीटर has two special feature। क्लिनिकल थर्मोमीटर के पास दो स्पेशल फीचर है which make it different from laboratory thermometer, जिसके कारण which make it different from laboratory thermometer। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर का दो स्पेशल फीचर होता है जो मेक इट डिफरेंट फ्रॉम लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से अलग करता है। पहला है क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज वेरी शॉर्ट रेंज टेम्परेचर। ए, इट हैज वेरी शॉर्ट रेंज। देखिए कहां से कहां मेजर करते हैं हम लोग, 35 टू 42 का ही मेजरमेंट करना पड़ता है, मतलब 7 के रेंज का। मतलब इसमें पहला क्या फीचर है, ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज वेरी शॉर्ट रेंज। क्लिनिकल thermometer has very short range। Clinical thermometer has very short range of temperature, very short range of temperature, very short range of temperature। from कहां से कहां चलता है ये, from 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहां से कहां चलता है, 35 डिग्री टू 42 डिग्री। दिस सजेस्ट दैट इससे क्या पता चलता है कि आपका टेम्परेचर 35 के नीचे नहीं आएगा और 42 के ऊपर नहीं जाएगा। दिस suggest that temperature of human being, temperature of human being cannot go below, do not go below 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड above, एंड इसके above नहीं जाएगा, एंड above क्या 42 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज है आपका, देखिएगा बच्चों कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज है वो मिनिमम रेंज 35 का है और मैक्सिमम रेंज 42 का है। इसका अर्थ ये बताता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कैनॉट फॉल बिलो दिस, इसके पीछे नहीं जाएगा और इसके आगे नहीं जाएगा। तो दिस इज द वन ऑफ द स्पेशल फीचर दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ये एक विशेषता है जो आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर
को जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर डिफरेंट फ्रॉम लैबोरेटरी थर्मोमीटर। इसी आधार पर एक पहला डिफरेंस है, एक पहला एडवांटेज भी है इस तरह से हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर का लैबोरेटरी थर्मोमीटर के प्रति। अब हम लोग चलते हैं कि दूसरा कौन सा एडवांटेज हम लोग लेके रखे हैं आप इस क्लिनिकल थर्मोमीटर के साथ। तो दूसरा एडवांटेज है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए लिंक। क्लिनिकल थर्मोमीटर has a kink, that is इसको निंक बोलते हैं, हैज, और इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। इसमें क्या होता है, एक कंस्ट्रिक्शन होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज निंक और कंस्ट्रिक्शन इन इट्स ग्लास ट्यूब। कहां होता है, इन इट्स ग्लास ट्यूब, इसके ग्लास ट्यूब में निंक और कंस्ट्रिक्शन इन इट्स ग्लास ट्यूब। अब क्या होता है, जस्ट अबव द बल्ब, जस्ट ये कहां होता है, ये देखिए मरकरी का बल्ब है, इसके जस्ट ऊपर जाके ये देखिए एक लिंक बना हुआ है, मरकरी बल्ब, यहां से कंस्ट्रिक्शन है, लिंक है, जस्ट अबव द बल्ब, ये बल्ब के ऊपर है, जस्ट अबव द बल्ब, कंटेनिंग मरकरी। क्या कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग मरकरी। इसमें क्या होता है कि एक मरकरी कंटेन किया हुआ है, कंटेनिंग मरकरी। तो निंक इज टू प्रिवेंट, निंक का क्या काम होता है, व्हाट इज दिस फंक्शन ऑफ निंक। ये मरकरी जैसे जा रहा है तो उसको बैक फ्लो में रोकता है। द फंक्शन ऑफ निंक, फंक्शन ऑफ निंक के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ निंक, फंक्शन ऑफ निंक is to prevent function of NINC is to prevent the back flow of mercury, the back, यहां पर back flow of किस चीज की, मरकरी को पीछे नहीं आने देता है, मरकरी, ये मरकरी जब एक बार गया तो वो पीछे रिटर्न होके ना आए, उसके लिए बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये निंक बना होता है, बैक फ्लो ऑफ मरकरी टू थर्मोमीटर बल्ब। कहां पर, टू थर्मोमीटर बल्ब में। अगर मान लीजिए कि थर्मोमीटर बल्ब है, इसको माउथ में लगा लीजिए सपोज। अब बात करते हैं कि थर्मोमीटर, इतना तक तो आप लोग बेहतरीन ढंग से अंडरस्टैंड किया। व्हेन थर्मोमीटर बल्ब, व्हेन, आप नोटिस कीजिएगा इस बात को, जब इस थर्मोमीटर, व्हेन थर्मोमीटर बल्ब, जब थर्मोमीटर बल्ब को, ये बात कर रहे हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर का, क्लिनिकल थर्मोमीटर का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके बारे में हम जान रहे हैं कि जब थर्मोमीटर बल्ब को रिमूव फ्रॉम द माउथ ऑफ पेशेंट, व्हेन थर्मोमीटर बल्ब इज रिमूव्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ पेशेंट, of a patient, when thermometer bulb is removed, the mercury thread will be kept standing. The mercury strand will keep standing. Mercury ये जो होगा keep standing at maximum level, at maximum level due to
पहुंचता है वहां पर हम रीड कर लेते हैं, सो वी रीड इट, और इसी के कारण हम इसको पढ़ पाते हैं। ड्यू टू इट वी कैन रीड द करेक्ट टेम्परेचर एंड वी कैन रीड करेक्ट टेम्परेचर, रीड करेक्ट टेम्परेचर, और हम करेक्ट टेम्परेचर को नोटिस कर लेते हैं, वी नोटिस द करेक्ट टेम्परेचर। तो दिस वाज योर क्लिनिकल थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर का एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में हम बता रहे हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक निंक होता है, और निंक जो होता है वो मरकरी को पीछे लौटने से रोकता है, बाधित करता है, ताकि वो मरकरी आके फिर वहां पर मरकरी बल्ब में ना गिर जाए। तो निंक का काम है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मरकरी, मरकरी के बैक फ्लो को रोकने के लिए। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, और निंक उसको क्या करेगा, बैक फ्लो को रोकेगा। जब थर्मोमीटर को हम लोग पेशेंट के माउथ से निकालते हैं, निकालने के बाद जो मैक्सिमम लेवल तक आपका टेम्परेचर गया होता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड करता है, और उस रीडिंग को हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। इससे पता चलता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है। जितना तक ये मैक्सिमम गया है वही आपका टेम्परेचर हो गया बॉडी का। अब इसमें हम लोग चलेंगे प्रिकॉशंस ऑफ यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब जो है हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्या सावधानियां बरतेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते वक्त। व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ यूजिंग, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का था पूरा कॉन्सेप्ट, और इसका जो है अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिकॉशंस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। यहां पर सावधानियां क्या बरतेंगे, precaution in using clinical thermometer थर्मोमीटर को यूज करने के समय क्या क्या सावधानियां हम लोग बरतेंगे, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द प्रिकॉशन। अब कैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम हैंडल करेंगे या कौशल लेंगे। पहला है कि द क्लिनिकल थर्मोमीटर को वॉश बिफोर यूज, जो भी थर्मोमीटर है उसको लेके वॉश कर देंगे, पहले यूज कर देंगे, या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाल के वॉश करेंगे, जैसे हो। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नहीं हो तो वाटर में डाल के बाद यूज करेंगे। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर, द क्लिनिकल thermometer so clinical thermometer should be washed before and after use, आफ्टर यूज। क्लिनिकल थर्मोमीटर को पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉश करते हैं, पहले भी वॉश करते हैं, यूज करने के बाद भी वॉश करते हैं। अब पहले जैसे कि थर्मोमीटर को हम यूज करते हैं, तो ये थर्मोमीटर को देख करके हम देखेंगे कि इसका जो मरकरी का पारा है, मरकरी है, वो 35 के नीचे होना चाहिए। बिकॉज इसको यूज करते वक्त अगर पारा ऊपर हुआ तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर नोटिस कर देगा, तो इसलिए हम लोग को पारा को चेक करके मरकरी थर्मोमीटर का उपयोग करना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, बिफोर यूजिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, बिफोर यूजिंग the clinical thermometer, before using the clinical thermometer, we should ensure that we should ensure that the mercury level in the tube, इसका ये मरकरी का जो लेवल है, ये मरकरी इतना, ऐसा नहीं कि मरकरी यहां तक होना चाहिए तभी हम यूज कर लिए। वी शुड नोट दैट, ensure that the mercury level in its tube is below,
its tube is below 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 35 डिग्री सी के मार्क सेंटीग्रेड 35 डिग्री के मार्क के बिलो हो। यह इंपॉर्टेंट बात है। रीड द क्लिनिकल थर्मोमीटर बाय कीपिंग, अब जो है जैसे कि कैसे रीड करना है हमको थर्मोमीटर को, एकदम ऐसे पकड़ के हॉरिजॉन्टल लाइन में रख के, थर्मोमीटर रहता है तो यहाँ पर ऐसे रख के पकड़ना है। तो रीड क्लिनिकल थर्मोमीटर बाय कीपिंग, रीड क्लिनिकल थर्मोमीटर by keeping the level of mercury, the level of mercury along the site of vision, along the line of sight, the line of sight, line of sight के साथ यहाँ पर हमको यूज कर रहा है। रीड द साइट, क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड, अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट में। तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड नेवर बी हेल्ड बाय द बल्ब। यहां पर देखिए, आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को ये बल्ब पकड़ के हम लोग रीड नहीं करेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड नेवर बी हेल्ड, क्लिनिकल थर्मोमीटर should never be held by bulb, should never be held by bulb, clinical thermometer bulb, while reading it, आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को कभी बल्ब के सहायता से ना पकड़ें, और अगर हैंडल करना है तो हैंडल विथ केयर, अदरवाइज ये ब्रेक कर जाएगा। अगर हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो ब्रेक कर जाएगा। मतलब हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। इस तो थर्मोमीटर को हमेशा आपको केयर करना पड़ेगा, बिकॉज किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ टकराने के बाद वो टूट सकता है, बिकॉज इट मे ब्रेक आफ्टर हिटिंग द हार्ड ऑब्जेक्ट, इट मे ब्रेक आफ्टर hitting hard object, ये हम लोग का प्रिकॉशन था। What were the precautions in using the clinical thermometer? Clinical thermometer should be washed before and after use. Clinical thermometer को पहले या बाद में, आप जब भी यूज करने के पहले, यूज करने के बाद में दोनों क्या करेंगे, इनको वॉश कर लेंगे। Before using the clinical thermometer, we should ensure that mercury level in the tube is below 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी हम थर्मोमीटर को यूज करते हैं तो उसको लेवल को हम देखेंगे कि 35 के बिलो होना चाहिए। और रीड द थर्मोमीटर बाय कीपिंग द लेवल अलोंग द लाइन ऑफ साइट, एकदम लाइन ऑफ साइट में रख के उसको पढ़ना चाहिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड नेवर, अगर ये मरकरी बल्ब है थर्मोमीटर का, तो इस तरह से थर्मोमीटर को आप ना पकड़ें। दिस इज द व्हाट प्रिकॉशंस बाय यूजिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर के साथ जो प्रिकॉशन था वो हमने आपको बताया। अब हम लोग चलेंगे, सॉरी, हम लोग
अभी बनाया था ये फिगर हम लोग, ये था हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसमें कि यहाँ पर एक निंक था और यहाँ पर मरकरी था। प्रत्येक डिवीजन जो था ये 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और इधर जो है ये मरकरी बल्ब से अटैच था। इट वॉज अटैच्ड विथ योर मरकरी बल्ब। ये मरकरी बल्ब है, इससे ये अटैच था। प्रत्येक डिवीजन जो है यहाँ पर 10 लाइन है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 35 से 36 के बीच में आपको कितना लाइन दिखाई दिया? 10 लाइन। सो इस पर हम कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये इस तरह से है। पहला, स्केल मार्क्ड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर, द डिफरेंस इंडिकेटेड बाय 2 बिग मार्क्स। ये डिफरेंस 2 बिग मार्क्स, द डिफरेंस यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस, the difference indicated by 2 big mark से आप 37 ले, चाहे 8 ले, 35 ले, चाहे 36 ले, से between 35 डिग्री एंड 36 डिग्री, इतना के डिफरेंस को हम 1 डिग्री कहते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन 36 माइनस 35 इज इक्वल टू 1 डिग्री का डिफरेंस है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 1 डिग्री का डिफरेंस हुआ। वी ऑल्सो सी दैट देयर इज अ 10 डिवीजन। इनके बीच में कितना डिवीजन बनाया गया है? ईच हैव द 10 डिवीजन, प्रत्येक में 10 डिवीजन। तो 1 डिग्री डिफरेंस हैज कितने डिवीजन? 10 डिविजन्स। 1 डिग्री के बीच कितना डिवीजन है? 10 डिवीजन है। एंड प्रत्येक 1 डिग्री में टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा? 10 डिवीजन 1 डिग्री, तो 1 डिवीजन से कितना हो जाएगा? देयर आर 10 स्मॉल डिविजन्स, 10 स्मॉल डिवीजन बिटवीन 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री का कहीं भी अंतर है, 36 से 35 का हो, 37 से 36 का हो, 38 से 37 का हो, और 40 से 39 का हो, 41 से 40 का हो, 42 से 41 का हो। इसमें कोई भी 1 डिग्री लीजिएगा तो उसमें 10 डिवीजन होंगे, ऐसे लाइन 10 मिलेंगे। चाहे 36, 35, 35, 36 ले, 37, 38 ले, 39, 38, 39 ले, 39, 40 ले, सबके बीच एक ही मापन होता है। तो देयर आर 10 स्मॉल डिवीजन बिटवीन 1 डिग्री। तो 10 डिवीजन है 1 डिग्री के, 10 डिवीजन पर 1 डिग्री का अंतर होता है। देखिए 10 डिवीजन होता है तो ये 1 डिग्री का अंतर होता है। तो 1 डिवीजन कितना क्रिएट करेगा? 1 डिवीजन विल क्रिएट कितना अंतर? 1 डिग्री बाई 10, 1/10 मतलब 0.1 डिग्री का अंतर लाएगा। तो 0.1 डिग्री मतलब 1 डिवीजन पर इतना डिग्री बुखार जो है बढ़ेगा घटेगा। तो मतलब 1/10 का ये डिवीजन होता है। डिग्री सेंटीग्रेड में अगर इसको ले तो 0.1 डिग्री, 0.1 डिग्री, 0.1 डिग्री, ऐसे करते करते 10 छोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। मतलब 1 डिवीजन ये जो है, ये 2, 3, 4, 10 करेंगे तो ये 1 डिवीजन जो है 1/10 मतलब 1/10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0.1 डिग्री का होता है। और ऐसा 10 डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिग्री का अंतर दे रहा है आपको। तो दिस वाज योर व्हाट वी आर यूजिंग अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो बच्चों हीट का आज का ये सेकंड लेक्चर 2, हीट चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 2 इज फिनिश्ड। वी विल मीट विथ लेक्चर 3 फॉर हीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू।